हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो 10 जुलाई 2021 को टेट नॉन मेडिकल का हुआ था उसके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इनका आंसर निकाला जा सकता है। ये आने वाले टेट एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे पास क्वेश्चन था, द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो ऑफ 4:5 8 ईयर फ्रॉम नाउ। द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के समझना। हमारे पास क्या लिखा था? प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो ऑफ 4:5 है। ठीक है, मान लो प्रेजेंट एज एक्स मान ली हमने। ठीक है, एक्स मान लेते हैं हम उनकी एज को। तो हमें बोला कि उनकी रेशो किस में है, तो 4:5 इसमें है, तो 4/5x। ये हमारे पास उसकी एज की क्या दी गई है? रेशो दी गई है। हमसे कहा गया है कि 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल के बाद। जैसे मान लीजिए आज 4x तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगी? +8 होगा। तो यहां पर भी +8 कर लेते हैं और यहां पर भी +8 कर लेते हैं, क्योंकि 8 साल बाद पूछा है। द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। जो उनकी एज होगी वो किस रेशो में आएगी? 5:6 में आएगी। हम हमसे पूछा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो है 4x और 5x रेशो है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? जो उनकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 4x और 5x। जब इसमें 8 जोड़ेंगे तो उनकी जो रेशो एज की सॉरी जो उनकी एज होगी वो इस रेशो की होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी प्रेजेंट एज निकल जाएगी। देखिए कैसे, 6 से मल्टीप्लाई किया, 24x प्लस 8 6 जार 48 विच इज इक्वल टू 25x प्लस 8 5 जार 40। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब कैसे, अगर मैं 24x को पहली साइड ले जाता हूं, मतलब दूसरी साइड लिख लेते हैं इसको। 25 से जब 24 गया तो x आया, प्लस 48 से 40 क्या कर दिया? माइनस। तो कितना आ गया यहाँ पर? 8 आ गया। तो x हमारे पास कितना आया? 8 आया। और उसकी प्रेजेंटेज किस रेशो में है? 4x:5x में है। तो बताइए, अब x 8 है तो 8 चौके 32:5 8 पंजे 40 है। तो 32 ईयर जो है उसकी एज आई और 40 ईयर जो है उसके राज की एज आई। तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज निकल गई। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास दिया गया है 5x-2 इंटू 2x-7 which is equal to 2 into 3x-1 प्लस 7/2। इसको जो है हमने सॉल्व करना था, और जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 5x माइनस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7 जार 14 विच इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6x माइनस 2 प्लस कितना है? 7/2। यहां तक समझ आया? फिर उसके बाद 5x माइनस 4x कितना हो गया? x प्लस 14 विच इज इक्वल टू, यहां पर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 मान लीजिए एलसीएम ले लिया, 12x माइनस 4 प्लस 7। अब इस 2 से इस साइड क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 28, 14 2 28 प्लस 12x माइनस 4 प्लस 7 प्लस का 3 आ गया। 2x को इस साइड ले आओ, 3 को इस साइड ले आओ, तो हमारे पास कितना आया? 12x से 2 गए 10x, और 28 से 3 गया, कितना बचा हमारे पास? 25। तो यहां से x कितना आया? 25 डिवाइडेड बाय 10। 5 से इसको काट देते हैं, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10। x कितना आ गया हमारे पास? 5/2। इस तरीके जो है हमारे पास x की वैल्यू निकलनी थी। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? आइए देखते हैं। जो एरिया होता है रोम्बस का वो होता है हाफ ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई d2। एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। और एरिया हमें कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। एरिया जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हाफ ऑफ एक डायगोनल भी हमें दिया गया था 16,
दूसरा डायगोनल जो है हमें निकालना था, बिल्कुल इजी था। 2 1 जार 2, 2 8 जार 18, तो D2 कितना आया हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24 इंटू 0, तो D2 कितना आया हमारे पास 30 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप सभी को पता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हमें याद होना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर एच जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। आइए इसे ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था अ रेक्टेंगल पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी। तो यहाँ पर जो हमें कहा गया था कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के दिस मोड़कर उसे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है। हमसे कहा गया है और रेक्टेंगुलर सीट है, मान लीजिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है। हमें कहा गया इसकी विड्थ कितनी है, इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी बोली गई 14 सेंटीमीटर कहा गया ना, इसकी चौड़ाई जो है। अब इसको हमने इसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो है सिलेंडर बनाना है। जब हम इसको इस तरीके से यहां से इस साइड तक फोल्ड करेंगे तो हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सिलेंडर आ गया तो इसकी सिलेंडर जो बना हमारी, इसकी रेडियस कितनी दी गई है, विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस जो हमें दी गई है सिलेंडर की वो दी गई है 20 सेंटीमीटर है, जो इसकी रेडियस दी गई है। अब हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, जब इसको हमने इसकी हाइट सॉरी जो हमें बोला गया था कि इसकी चौड़ाई के अनुकूल इसको मोड़ना है, इसकी जो चौड़ाई थी उसके अनुकूल मोड़ना है, तो यहां से साफ पता लग रहा है कि जो इसकी हाइट होगी एच जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 14 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें बोला गया कि रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है और उसके चौड़ाई के अनुरूप ही जो है उसका सिलेंडर बनाना है। इसके चौड़ाई के अनुरूप क्या बनाना है, इसका सिलेंडर बनाना है, ठीक है। तो जब इसके चौड़ाई के रूप में इसका सिलेंडर बनाना है तो इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी हाइट आएगी 14 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देना था 22/7 इंटू रेडियस कितना है 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 इंटू हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। हमें पता है 22 इंटू 20 जार 400 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 44 इंटू 400, यह कितना आ गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 0 0, 17,600 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ गया। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन होना था। आइए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो उसको परफेक्ट क्यूब आपको या तो एक तरीका था कि आप सबसे मल्टीप्लाई करके देखिए, या आपको पता है कि परफेक्ट क्यूब कैसे होता है। सबसे पहले हमने 68600 के आप फैक्टर ले सकते थे, सबसे इजी तरीके से था। तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 0 0। अब इसको आप 0 से भी लेके जा सकते हो, 2 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 0, ठीक है। इस तरीके से भी हो गया। इसको फिर से 2 से काटिए, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10 हो गया, ठीक है। अब फिर से 5 से चला जाएगा, 5 1 जार 5, 5 7 जार 75, 5 1 जार 5, 2 5 5 जार 25, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 3 15, 16 17 21 आया, 5 चौके 20, 5 3 15, बिल्कुल ठीक है। अब किससे जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34 6 63, 9 7 63, 7 7 जार 49 7। अब हमें पता है कि जब हम क्यूब निकालते हैं तो 3 3 के फैक्टर हम बनाते हैं। किसके फैक्टर बनाते हैं, 3 3 के। तो यहाँ पे किसकी कमी है, एक 5 की कमी है। जैसे ही 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि 2 भी हमारे पास 3 बार है, 5 का जो है हमारे पास इसका जो 3 का जो पेयर होता है वो नहीं है, और दूसरा 7 भी हमारे पास क्या है 3 टाइम है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से। इस तरीके से जो है आपने ये क्वेश्चन को देखना था। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा कि कैसे जो है हमने इसे चेक करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है बाय 3 गेट 1 फ्री।
कि जब हम कोई 3 चीजें खरीदते हैं तो हमें एक क्या मिल जाती है, फ्री मिल जाती है। एक क्या मिल जाती है, हमें फ्री मिल जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? जब हमें एक मिल जाती है तो हमें कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला? बिल्कुल इजी था। मान लीजिए आपने अज्यूम करना था, अज्यूम कि किन्हीं 3 आइटम, कोई 3 आइटम आपने खरीदी, उसका प्राइस कितना है? मान लीजिए एक आइटम का है 100, तो 3 आइटम का कितना होगा? 300। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि एक आइटम का प्राइस 100 है, तो 3 आइटम का कितना होगा? 300 होगा। ओके, अब हमें इस 300 पे क्या है, एक चीज फ्री मिल गई। फ्री मिल गई तो हमारे पास कितनी आइटम हो गई? 4 आइटम। कितने में मिली हमें? 300 में। बट होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि 4 आइटम कितने की हुई? 4 आइटम का जो प्राइस आएगा 100 के हिसाब से कितना आएगा? 400 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें कितना डिस्काउंट मिला बताइए? यहां से डिस्काउंट मिला हमें 400 की, ऐसे होनी चाहिए थी, हमें मिली कितने की? 300 की। तो कितना डिस्काउंट मिल गया हमें? 100 रुपीज का क्या मिल गया? डिस्काउंट। अब हमने निकालना था 100 जो रुपीज है, यह कितना परसेंटेज बना। डिस्काउंट तो हमें पता चल गया कि 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए, पर डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना था। तो जब परसेंटेज में निकालते हैं, देखिए कैसे, 100 ऊपर लिखा, 100 हमें डिस्काउंट मिला किस पर? 400 से मिला ना। 100 हमें डिस्काउंट मिला कितने रुपीज पर? 400 पर मिला। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 से। 100 4 जार 400। अब कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 25%। 25% डिस्काउंट में जो है हमें चीज मिली। जब हमने 3 खरीदी तो हमें एक फ्री मिल गई। तो कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 100 रुपीज का। और कितना परसेंट? 25%। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन था द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यह भी जो है डायरेक्ट फार्मूला था। जो मोड हमारे पास होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने आपको अपनी वीडियो में ये फॉर्मूले जो है करवाए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर से इन्हें लिख लीजिए, फ्यूचर में जो है आपके काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन था द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जो है इसका फार्मूला था। अब एन स्क्वायर कैसे अप्लाई होता है देख लीजिए। मान लीजिए हम पहले और 3 संख्या ले लेते हैं, 1 3 5। इनका सम कितना होगा? 1 + 3 + 5 कितना आया? 5 6 7 8 9। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है एन स्क्वायर। एन कितना है यहाँ पर? 1 2 3। कितना है एन? 3 पर आया। तो सम जो पूछा होता है वो होता है एन स्क्वायर। 3 कितना आया? 9 जो है राइट आंसर आया। तो इसलिए जो है जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला था सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर वो क्या था? एन स्क्वायर। आप कितनी भी ऑड नंबर ले सकते हैं, जितने मर्जी ऑड नंबर लीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इफ x + y + z अगर 0 है, देन x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब हमारे पास क्या होगा? देखिए कैसे करना था। या तो आप इसका क्यूब का जो फार्मूला होता है वो याद रखें, वहां से हो जाना था, लेकिन उससे भी सिंपल है। हमारे पास क्या दिया गया है? गिवन क्या है? x + y + z = 0 गिवन है। यहां से क्या आ जाएगा? x + y = -z। आया ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं? अब क्यूब कर दो दोनों साइड। x + y की क्यूब - z की क्यूब कर दिया क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि x की क्यूब प्लस a + b की क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² विच इज इक्वल टू -z की क्यूब। बिल्कुल इजी है। अब क्या करना था? इस वाली ये जो टर्म है इसको इस साइड ले आइए। हमारे पास आएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब विच इज इक्वल टू 3x² y प्लस 3xy²। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3xy इंटू 3xy है तो यहां पर क्या आएगा? x प्लस 3xy। यहां पर कितना आएगा? x प्लस y जो है हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद इसे कैसे करना है देखिए। x प्लस y कितना आया था हमारे पास? -z आया था। तो x प्लस y जो है -z आया था, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 3xy इंटू -z। तो कितना आया?
3x माइनस का कितना आया, -3xyz जो है हमारे पास आया। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ी कर ली, जब हम इसको परली साइड लेके गए तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, माइनस, और यहाँ पे भी क्या आना था, माइनस आना था। माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास। जैसे ही x प्लस वाई हमने माइनस जेड पुट किया तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, 3xyz जो है हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है द नंबर 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 जो है नंबर 0.5 है। मान लीजिए x% है, तो 20 का x% कौन सा है, 0.05 है। यही बोला गया है ना क्वेश्चन में। देखिए द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, मान लेते हैं x% है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.05। 2 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x कितना आ गया, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। 0.25 जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन होना था। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ABC इज डिवाइडेड बाय 9, द नंबर ABC इज डिवाइडेड बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज इट्स मल्टीपल ऑफ 9। हमें पता है कोई नंबर जब 9 से डिवाइड होता है, ये डिविजिबिलिटी का कुछ रूल है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उनका जो डिजिट का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो 9 होना चाहिए। तो सिंपल से इसका आंसर था कि सी जो ऑप्शन है इसका 9 आना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन था 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर -2 कितना आना था। हमें पता है कि जब रेज टू की पावर रेज टू होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर आना था 3 रेज टू पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 -2, यह जो है हमारे पास आना था, विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -8 इंटू 5 रेज टू पावर +6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यह जो है हमारे पास ऑप्शन बी था। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश द थर्ड साइड। यह जो ट्राइंगल का रूल था यह भी मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाया था कि किन्हीं दो साइड का सम जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इस थर्ड साइड के बराबर होगा, कि जो दो साइड का सम होता है वो तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व करा, बिल्कुल इजी था और बिल्कुल सॉल्व आप कर सकते थे। 30.94 डिवाइडेड 0.7, देखिए बिल्कुल इजी था। 13.94 को किससे डिवाइड करना है, 0.7 से जो है हमने डिवाइड करना था। अब हम इसके पॉइंट को हटा लेते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी हो जाए। जब 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/10। जब 7/10 लिखेंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना था, बिल्कुल इजी है। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपने 10 से इसे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 10 से जो है बाद में डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्ट पॉइंट लगाने में आसानी होगी। अगर अभी आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते और फिर डिवाइड करते हैं तो आपकी जो लेंथ थी, जो कैलकुलेशन है वो लंबी हो जाएगी। आपने जो यहाँ 3094 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 4 जार 28, कितना आया 2 9, 7 4 जार 28, कितना आया 1 4, 7 2 जार 14, तो कितना आ गया हमारे पास 442 डिवाइड बाय 10। अब पता है जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, तो 44.2 जो है इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां से इजिली विजिबल है कि कितनी है, 1 है। आइए आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन था द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 इंटू -7/13 जो है कितना होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लीजिए 3/8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल एक ऐसी संख्या होती है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 1 मिल जाए। क्या मिल जाए, हमें 1 मिल जाए। जैसे मान लीजिए A/B है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा B/A, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए अब 3/8 इंटू -7/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा होगा 13/7 इंटू 8/3। आप यहाँ माइनस लिखिए चाहे ना लिखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस है। माइनस का फर्क तब पड़ना था जब किसी एक के साथ जो है माइनस होता। या तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए या तो माइनस नहीं लगाइए।
अब जो ये जो है इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है इसका, रेसिप्रोकल है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 8 जार 104 और 7 3 जार 21 जो है हमारा राइट आंसर है। क्योंकि जब हम इसके साथ इसको काटेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा +1। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन होना था। अगला क्वेश्चन था द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते थे कि कितने होते हैं 1 से 100 तक। 25 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। या तो आप याद कर लीजिए, या तो आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर कौन होते हैं, प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ वे प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 2 5 7 11 सो ऑन। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल था है ये, इज अ मल्टीपल ऑफ 9 है। मल्टीपल ऑफ 9 का क्या मतलब हुआ कि यह जो नंबर है 9 से क्या है, डिविजिबल है। मल्टीपल ऑफ 9 का क्या मतलब हुआ कि यह नंबर 9 से क्या है, डिविजिबल है। क्यों ऐसा मतलब हुआ, देखिए अगर हम लिखते हैं 5 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये नंबर है मल्टीपल ऑफ 9 है। फॉर एग्जाम्पल 45 इज मल्टीपल ऑफ 45 इज मल्टीपल ऑफ 9 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 45। अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसका क्या मतलब हो कि 9 से जो क्या है 45 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो कि अगर यह नंबर जो मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 मैंने आपको बता दिया क्या मतलब हुआ। जैसे 45 है तो यह मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं है बिल्कुल है। 9 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास, 45 होता है। तो यह नंबर मल्टीपल ऑफ 9 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ऐसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं 18, क्या यह मल्टीपल ऑफ 9 है, बिल्कुल है। 9 इंटू 2 कितना होता है, 18 होता है। इसका क्या मतलब कि 9 जो है 18 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और हमें रूल पता है कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर इनका जो सम है, इस डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो जो है मल्टीपल ऑफ 9 होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 2 + 1 + डैश + 5, ये मल्टीपल ऑफ 9 कब होगा, जब 9 जो है इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। और 9 इस नंबर को कब डिवाइड करेगा, जब सम इनका क्या होगा, 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा। काउंट करिए 5 + 1 6 7 8। इसको किसकी कमी है, तो 1 की कमी। यहां पर हम 1 लिख देते हैं तो यह क्या आ जाएगा 9, और 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कितना था हमारे पास, 1 था। इसलिए जब यहाँ पर 1 आएगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम जो है 9 हो जाएगा। और यह 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबल हो गया तो यह मल्टीपल किसका है, 9 का है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराऊंगा, यह बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर क्या आएगा आप जमा माइनस करके देख सकते थे। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आगे चलते हैं। गीता सेव कितना सेव करती है मनी, गीता सेव किया उसने 400 रुपीज। कितने सेव किए, 400 रुपीज हर सैलरी। इफ दिस इज, ये जो कितना है यह है उसका 10% ऑफ हर सैलरी, 10% ऑफ हर सैलरी है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो एक्स मान लीजिए, उसकी सैलरी को कितना मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का 10% कितना हुआ, एक्स का 10% जो है 400 हुआ। तो यहां से बिल्कुल इजी निकल जाना था। एक्स कितना आया, 4000 आया। और एक्स क्या माना है हमने, उसकी सैलरी मानी थी, तो उसकी सैलरी थी। या दूसरे तरीके से आप डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि हमसे बोला गया है कि उसकी सैलरी का कितना है, 10% है। तो 5000 का 10%, 6000 का 10%, 2000 का आप डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते थे कि 4000 का 10% कितना आया, 400। तो यहां से भी है आपका आंसर निकल जाना था। दोनों तरीकों से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है द सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज। देखिए मैं लिखते हैं सेल प्राइस ऑफ टॉय कार कितना है, 540 है। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आपको इसको पढ़ के जो है अच्छे से समझना है। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया अच्छा लगता है, समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखिए हमें पूछा गया, बोला गया कि सेलिंग प्राइस कितना है, 540 है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। कितना है प्रॉफिट, इसके बेचने पर जो प्रॉफिट मिला उसको मिलेगा 20%। हमसे पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम एक्स है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, एक्स आई। और इसने इस एक्स पर 20% जो क्या किया, प्रॉफिट कमाया, तब उसने इतने में बेचा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इस एक्स कॉस्ट प्राइस को जब उसने मान लीजिए एक्स पर उसने बेचा,
तभी उसको प्रॉफिट हुआ ना। एक्स पर जो है उसको प्रॉफिट हुआ कितना 20%, तो उसने कितने में बेची थी वो 540 में। तो आप इसको लिख सकते थे एक्स पर कितना परसेंटेज 20% प्लस एक्स विच इज इक्वल टू कितना आया 540। अब यहां पर एक्स क्यों हमने प्लस किया, क्योंकि देखिए एक्स तो क्या थे उसका कॉस्ट प्राइस था, एक्स क्या था उसका कॉस्ट प्राइस था, तो उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, वो हुआ उसको एक्स का 20% प्रॉफिट। एक्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको एक्स का 20%। तब हम उसमें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है, इसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए 20% प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 20% कितना आया, 100 का 20% कितना आया 20 आया। जब 120% उसको प्रॉफिट हुआ तो टोटल रकम कितनी होगी अब 100 प्लस 20 होगी। तो वही हमने लिखा यहाँ पर कि यह पर इतना तो उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, इतना उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और इतने में उसने क्या की वो बेची। जब इतने में उसको बेची और इतने का उसको प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो यहां से कितना निकलेगा एक्स मल्टीप्लाई 20/100 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 540। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 21 जार 25, 25 जार 100, तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 540। 6x 0, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 26 27, तो विच इज x इज इक्वल टू 2700/6। 6 से काट दीजिए, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, 25 26 23 जी 30, 6 5 जार 30 और 0। तो x कितना आया हमारे पास, x का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 450 था। अब देखिए दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे। आप ऑप्शन से देखिए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, मान लीजिए 440 का कितना आया उसको, यह क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, आया ना कॉस्ट प्राइस। अब हमसे पूछा गया कि यह प्रॉफिट है, हमें दिया गया है कि 20% क्या है प्रॉफिट। आप देखिए 450 का 20% कितना हुआ, हमारे पास हुआ 450 का 25, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8 इंटू 9, यह क्या हुआ हमारे पास प्रॉफिट हुआ। जब हमें 450 पर 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास कितना आया 0, 9 5 14, 4 1 5, तो आया ना सेलिंग प्राइस 540, वही क्वेश्चन वाला। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन से देख सकते थे और उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। या आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप इसे इजिली तरीके से कर लोगे। हमारा अगला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो 1:2:1:2:5 को क्या है हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। मान लेते हैं टोटल परसेंटेज, देखो इसको x भी मान लेते हैं, 1x प्लस 2x प्लस 5x, टोटल परसेंटेज कितनी होगी 100, क्योंकि कोई भी परसेंटेज 100 से ही निकलती है। ठीक है, देखो हमें बोला गया था कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू परसेंटेज, इस परसेंटेज को मतलब जो रेशो दी गई थी इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो हम मान लेते हैं एक्स को साथ, अब जो भी काम करते हैं हम एक्स के साथ करते हैं। टोटल परसेंटेज सभी जो परसेंटेज होती है 100 होती है, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 100% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी परसेंटेज निकालते हैं 100 ही होता है। अब देखिए 5 6 7 8, 8x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/8, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, तो x कितना आया हमारे पास 25/2 आया। अब जो पहला है वो रेशो है x है, x आ गया हमारे पास 25/2, तो 1x कितना हुआ 25/2, कॉमा दूसरा कितना है 2x है, 2 इंटू 25/2, तीसरी कितनी है 5 इंटू 25/2, डिवाइड कीजिए, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, कितना आ गया 17 पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, जब 2 से हम इसका डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 डॉट 2 5 जार 10, जब हम 25 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जार 2, 5 आ लिखा, 2 2 जार 4, 1 ना तो 0.0 लगेगा, 5 लगेगा, सॉरी यहां तक लग गया पता। जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12.5%। ओके, हमारे दूसरे को 2 से 2 कैंसिल हो गया,
25 आया, तो कितना हम आया 12.5% कॉमा 25%, और तीसरे को आप डिवाइड करके देख लीजिए 62.5%। इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होना था, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर था। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा।